Hey guys, I am Richa Shukla. Welcome to the video and Richa's World. आइए हम कुछ ऐसे टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक को हमने रखा है जिसका नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, कुछ लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और कुछ ऐसे होंगे जिसको नहीं पता होगा। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिसको इस बारे में नहीं पता है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट है, पर मैंने इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। मैं इसको अगले वीडियो में ब्रीफ करने की भी कोशिश करूँगी। आइए बात करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। गाइडेंस एंड काउंसलिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक डिफरेंट वर्ड है जो कि हम समझ नहीं पाते हैं कभी कभार। इसमें सब पॉइंट्स हैं। पहला, व्हाट इज़ काउंसलिंग, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सलाह से काम करता है, उसको सुनता है, उस पर चर्चा करता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बातें की जाती हैं। इसमें एक काउंसलर क्लाइंट्स को असिस्ट करता है, स्पेशली जो ट्रेंड होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वही व्यक्ति इस काउंसलिंग प्रोसेस को कर सकता है और स्पेशली क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम, जैसे कि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और जो डिफ़िकल्टीज़ उसे हो रही हैं उसे दूर करने की कोशिश करता है, उसे सलाह देता है। और इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश यूके NHS वेबसाइट ने भी की है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये ट्रेन्ड व्यक्ति ही कर सकता है, उसके लिए ही ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काउंसलिंग एक तरह की साइकोथेरेपी होती है जिसमें हम कुछ थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं, कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और कुछ टॉक थेरेपी के माध्यम से हम करते हैं। ये काउंसलर और क्लाइंट के बीच में एक कोलैबोरेशन टाइप का होता है, जिसमें जो काउंसलर होता है वो हेल्प करता है क्लाइंट्स की जो गोल्स को अचीव करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करता है, उसकी पोटेंशियल्स को उसके सामने लेके आता है, उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसको इमोशनल टर्मोइल्स हो रही हैं, और उसको बढ़ावा देता है, उसको इम्प्रूव कराता है, उसकी कम्युनिकेशन लेवल को और कोपिंग स्किल्स को और उसकी सेल्फ स्टीम को स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है और प्रमोट करता है उसके बिहेवियर चेंज को और ऑप्टिमल ग्रोथ को। अब टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल काउंसलिंग: इंडिविजुअल काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग और ग्रुप काउंसलिंग। इंडिविजुअल काउंसलिंग में ये होता है कि ये एक तरीके की साइकोथेरेपी काउंसलिंग है, जिसमें टॉक थेरेपी और ट्रीटमेंट जैसी प्रोसेस की जाती है। क्लाइंट्स को 1-to-1 बात की जाती है और वो एक मेंटल हेल्थ क्लिनिशियन ही कर सकता है, और उसको भी सेफ तरीके से उसके साथ केयरिंग बिहेवियर करके और उसे एक कॉन्फिडेंशियल एनवायरनमेंट दे करके और उसकी फ्यूचर में आने वाली चीज़ों को समझ के कंसर्न के साथ उसको सलाह देता है। फैमिली काउंसलिंग ये होती है जिसमें एक ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती है जिसमें फैमिली के बीच में हो रहे कन्फ्लिक्ट्स, कम्युनिकेशन गैप, इंटरेक्शन जो फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं हो पाते हैं वो कैसा है, ये जानने की भी कोशिश करता है। और उसके बाद आता है कपल काउंसलिंग। कपल काउंसलिंग उनके दोनों के बीच में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। उनको ये चेक किया जाता है कि उन दोनों के बीच में इंटीमेसी कैसी है, दोनों एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उनके रिलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर रही हैं। और ग्रुप काउंसलिंग में ये होता है कि इसमें कुछ
इस तरीके की ग्रुप इकट्ठा किए जाते हैं जो सेम प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं, ताकि जो क्लाइंट्स है वो दूसरे व्यक्ति को देखकर घबराए ना, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में शाय ना फील करे। इसलिए ग्रुप काउंसलिंग में ऐसे 3 या 5 या 10 तरीके के लोगों को बुलाया जाता है, ताकि वह एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, डिस्कशन कर सके और उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका ढूंढ सके। ऐसे ही कुछ टाइप्स होते हैं काउंसलिंग के, जिसमें स्पेशलिटीज़ होती हैं, जैसे एडिक्शन काउंसलिंग। एडिक्शन काउंसलिंग में जो सब्सटेंस अब्यूज़ के व्यक्ति होते हैं, जिनको हर किसी चीज़ का एडिक्शन होता है, ऐसे जो चीज़ें करते हैं, ऐसे लोगों की काउंसलिंग की जाती है। चाइल्ड और एडोलसेंट्स में ये होता है कि चाइल्ड और एडोलसेंट्स की को कहीं पढ़ने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आ रही, क्या उनका सोशल लेवल, फिज़िकल लेवल, मेंटल लेवल सही है, ये देखा जाता है। और एडोलसेंस में भी वही होता है। जेरोनोलॉजिकल में ये होता है कि जो ओल्ड एज के व्यक्ति हैं, ओल्ड एडल्ट्स होते हैं, उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, उनको किस तरीके की प्रॉब्लम्स से जूझना पड़ रहा है। ये ओल्ड एडल्ट से मतलब है 55 से ऊपर, जब उनका रिटायरमेंट का टाइम आने शुरू होने वाला होता है, तो उनके अंदर एक इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं, उनके अंदर लॉस ऑफ इंडिपेंडेंसी आ जाती है, इसकी वो काउंसलिंग की जाती है। मिलिट्री काउंसलिंग में जो परिवार और मिलिट्री सर्विस कर रहे व्यक्ति होता है, उनके बीच कैसा रिलेशन है, फैमिली को भी इंक्लूड किया जाता है, उनकी भी काउंसलिंग की जाती है। और जो सर्विस कर रहा है उसके माइंड में किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किस तरह की एंग्जाइटीज़ हैं, एंगर इशू है, और जो सब्सटेंस अब्यूज़ वाली चीज़ें होती हैं, जिसके कारण उनको फिज़िकली, मेंटली और साइकोलॉजिकल लेवल पे प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं, तो इसकी काउंसलिंग की जाती है। LGBTQ, जिसके बारे में आज हर कोई जानता है, जो कानून ने इसको लागू भी कर दिया है। L का मतलब होता है लेस्बियन, G का मतलब होता है गे, B का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, T का मतलब होता है ट्रांसजेंडर और Q का मतलब क्यूरी, जिसको क्वेश्चंस भी कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन लगा होता है। ऐसे जो व्यक्ति होती है उन पे बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ होते हैं, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनकी काउंसलिंग की जाती है कि वह कैसे डील कर पाए सोसाइटी के साथ। अब बात करते हैं व्हाट इज़ गाइडेंस। गाइडेंस क्या है? ये एक तरह का एक्ट होता है, प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, पर गाइडेंस में सिर्फ हम गाइड कर सकते हैं और ये प्रिवेंटिव होता है, हम इसमें एडवाइस नहीं दे सकते हैं। और ये सिर्फ लागू होता है शिक्षा से रिलेटेड, जो बच्चे होते हैं उनको सिर्फ डायरेक्शन देने की इसमें प्रक्रिया की जाती है कि वो किस करियर में आगे बढ़े, किस में उनके लिए सही रहेगा, किस किस ऐसी चीज़ों को चुने जिसमें वो सफल हो पाएंगे। उनकी अंदर की जो कैपेबिलिटीज़ देख करके उनको उन्हीं से चयन करवाया जाता है कि आप बताइए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से गाइडेंस की जाती है। ये डेफिनेशन दी है मरियम वेबस्टर ने कि गाइडेंस क्या होती है। अब गाइडेंस, कुछ लोग ये समझते हैं कि गाइडेंस को हम कुछ भी ऐसे गाइड कर देते हैं, उनको एडवाइस दे देते हैं, ये नहीं होता है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल पर्सन है उसको कैसे प्रोत्साहित किया जा सके, सोशली उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, इकोनॉमिकली उसको सेल्फ सफिशिएंट इतना कर दिया जाता है कि वह समाज के सामने खड़ा हो सके, उसको उसका जो सिटीजनशिप जो होता है उसको सेल्फ से उठाया जाता है, उसको एक डायरेक्शन दिया जाता है, और उसके लिए क्या बेनिफिशियल होगा उसके लिए उसको प्रेरित किया जाता है, उसको इस कार्य के लिए उसको इतना कैपेबल कर दिया जाता है कि वह अपना चयन खुद कर सके कि उसे किस दिशा की ओर जाना है।
जैसा कि आप जानते हैं कि इसका यूज़ हम डेली बेसिस पे भी करते हैं। कैसे? जैसे हम किसी को सलाह देने लगते हैं या किसी ने हमसे पूछ लिया कि यार मैं क्या करूँ? कैसे करूँ? ये कैसे होगा? तो हम उसे मोटिवेट करते हैं, उसको सलाह देते हैं कि यार तू ऐसे कर ले या तुम्हें ऐसे करना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक ट्रेन्ड व्यक्ति के लिए ही उसको एडवाइस करना ज़रूरी है। तो हमें ये सलाह देनी चाहिए कि आप किसी से गाइडेंस लें या अपनी काउंसलिंग करवाएँ, जैसे आप अब इस ट्रॉमा से निकल सकें। तो इस लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।